हेलो वीवर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सांदन की डिटेल रेसिपी जिसमें आपको बताऊंगी सारे स्टेप्स। चावल को धोने से लेकर सांदन को स्टीम करने तक सारे टिप्स और ट्रिक के साथ। देखिए ये सांदन कितने बेहतरीन बने हैं, सॉफ्ट बने हैं। जैसे आप ये तोड़कर मुंह में डालोगे तो ये घुल जाएगा और झट से पिघल जाएगा। इतना ये सॉफ्ट बना है और बेहतरीन और टेस्टी खाने में बना है। तो आप इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना। अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो मुझे यकीन है कि आपके सांदन भी बिल्कुल इसी तरह बनेंगे। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। हमने यहाँ पर 1 किलो राइस लिया है, 1 किलो चावल लिए हैं। कोलम चावल का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। देखिए ये रेगुलर वाला जो हम खाते हैं कोलम राइस, वही हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया। और ये जो राइस हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है वो पुराना वाला है। पुराना राइस होने से सांदन अच्छे बनते हैं। सबसे पहले हम राइस को धो लेते हैं। चावल को हमें अच्छे से 2 से 3 मरतबा धो लेना है। राइस को हमने 2 से 3 मरतबा अच्छे से वॉश कर लिया है, धो लिया है। तो अब हम इसे पानी ड्रेन करने के लिए ऐसे ही रख देते हैं। यहाँ पर हमने एक बर्तन लिया है एम्प्टी वाला, और इस जो हमने यहाँ पे जो स्ट्रेनर लिया है, जो छन्नी ली है, तो छन्नी को इसी तरह हमें रखना है। आधे से 1 घंटे के लिए हम ऐसे ही रखेंगे ताकि सारा पानी अच्छे से ड्रेन हो जाए। 1 घंटा हो चुका है और राइस से पानी अच्छे से ड्रेन हो चुका है। तो अब हम इसे एक बेडशीट के ऊपर फैला लेते हैं। हमने यहाँ पे कॉटन का बेडशीट लिया है और इसके ऊपर हमें इस तरह से राइस को फैलाना है। हम इसे पंखे के नीचे सुखा रहे हैं। अगर आपको इस तरह से धोया हुआ, वॉश किया हुआ राइस स्टोर करना है तो आपको धूप में सुखाना होगा। और इस तरह का अगर फैन पे सुखाया हुआ राइस स्टोर करना है तो आप फ्रिज में रख के भी स्टोर कर सकते हो। इसका रवा निकाल के भी स्टोर कर सकते हो। तो इस तरह से हम इसे फैला लेते हैं पंखे के नीचे। 3 घंटे हो गए हैं और देखिए चावल हमारे अच्छे से सूख गए हैं। देखिए चावल कितने अच्छे सूखे हैं। तो अब हम इसका रवा निकाल लेते हैं। चावल को हमें मिक्सी के जार में पीसना है, दरदरा सा पीसना है, ज़्यादा बारीक हमें नहीं पीसना है। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसका हमें रवा किस तरह से निकालना है। हमने यहाँ पर एक परात लिया है और परात में हमने इस तरह की छन्नी रखी है। ये छन्नी हल्की मोटी है, ज़्यादा भी बारीक छन्नी नहीं है। इससे हम रवा छानते हैं। जो सूजी होता है बाज़ार वाला, इससे छाना जाता है, उस तरह की ये छन्नी है। तो अब हम इस छन्नी में जो हमने चावल को पीसा है वो हम इसमें डाल देते हैं। चावल को हमने ज़्यादा बारीक नहीं पीसा है, दरदरा सा ही पीसा है। इससे पहले मैंने जो रेसिपी अपलोड की थी उसमें मैंने बताया है कि बारीक अगर पीसेंगे तो उसका आटा निकलता है, मगर हल्का दरदरा पीसेंगे तो उसका आटा नहीं निकलेगा। तो देखिए इस तरीके से हमने चावल को पीस लिया है और छन्नी से हम छान लेंगे। देखिए इस तरीके से ये जो बारीक वाला जो रवा निकल रहा है, ये जो सूजी होता है बाज़ार वाला सूजी, उस तरीके से ये रवा निकलेगा। तो हम इस तरह से इसको छान लेंगे। देखिए हमने छान लिया है और ये जो मोटा निकला है रवा, ये देखिए ये जो मोटा रवा निकला है, इसकी हमें खोई बनानी है। इसे खोई बोला जाता है, कोकनी लोग खोई बोलते हैं। बारीक वाला जो रवा निकला है, देखिए ये रवा जो है ये 0 नंबर वाला होता है, उस तरीके में ये सूजी जैसा रवा निकला है। तो इसे हम अलग करेंगे और ये मोटे वाले रवे को अलग करेंगे। देखिए ये जो सूजी जैसा रवा है ये नीचे गिर जाता है और जो मोटा होता है वो इसी में रह जाता है। तो इस तरह से हम सारे चावल जो है इसी तरह पीसकर इसका हम 2 टाइप का रवा निकाल लेते हैं। यहाँ पर 2 टाइप का रवा निकाला है। देखिए ये सारे हमने चावल को पीस के अच्छे से इसका हमने बारीक वाला रवा निकाला है। और ये रवा जो बारीक वाला निकाला है इसकी क्वांटिटी है 850 ग्राम। और इसकी क्वांटिटी है जो हमने यहाँ पे मोटा वाला रवा निकाला है, 2 टाइप का रवा निकला है छानने के बाद और मैंने आपको बताया है। तो इसकी क्वांटिटी है 150 ग्राम। तो यानी 150 ग्राम ये मोटा वाला रवा है, 850 ग्राम ये बारीक वाला रवा है। तो ये जो बारीक वाला और मोटा वाला रवा हम आसानी से निकाल सकते हैं। आपके पास बारीक छन्नी नहीं है फिर भी आप आसानी से निकाल सकते हो, इसलिए मैंने यहाँ पर ये मोटी छन्नी से किस तरह से निकाला जाता है ये रवा मैंने आपको बताया है। तो अब हम इसे साइड में रखेंगे। हमने यहाँ पर 2 मीडियम साइज के नारियल को ग्रेट कर लिया है। तो अब हम इससे पीसकर इसका दूध निकाल लेंगे। तो और उससे बचेगा जो बुरादा, उससे हम पतला दूध लेंगे। नारियल के चूर्ण में हमने पानी ऐड करके इस तरह से बारीक पीस दिया। और यहाँ पर हमने एक स्ट्रेनर लिया है, एक छन्नी ली है। तो छन्नी में हम इसे डाल देते हैं।
और इसका हम गाढ़ा दूध निकालेंगे। देखिए कितना गाढ़ा दूध निकल रहा है। ऊपर से हम इसे प्रेस करेंगे इस तरह से, और इसका हमें गाढ़ा दूध निकालना है। तो इसी तरह से हम सारे नारियल का दूध निकाल लेते हैं गाढ़ा वाला। ग्रेट किए हुए नारियल को हमने पीसकर उसका गाढ़ा दूध निकाला है, और साइड में हमने पतला दूध भी निकाला है। जो हमने गाढ़ा दूध निकाला था उसे पीसने के बाद जो बुरादा बच गया था उसमें हमने पानी मिलाया, उसका हमने पतला दूध निकाला। और हमने यहाँ पर एक बर्तन लिया है, एक टोप लिया है, और उसमें हम ऐड करेंगे ये पतला वाला दूध, और उसमें ऐड करेंगे ये खोई वाला रवा। जो हमने मोटा वाला रवा निकाला था वही रवा हम इसमें डाल देंगे, जिसकी हमें यहाँ पे खोई बनानी है। इस तरह से हम चम्मच से चलाएंगे। फ्लेम को हमने हाई रखा है, और अब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक वाला नमक जो रेगुलर इस्तेमाल करते हैं। हाफ टी स्पून हमने यहाँ पर लिया है, और अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्लेम को हमने हाई ही रखा है, और हाई फ्लेम पे इस तरह से हम चला रहे हैं। जैसे ये थिक हो जाएगा फ्लेम को हम लो रखेंगे, और लो फ्लेम पे भी हम इसे इस तरह चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे चिपके नहीं, और इसका हमें ध्यान रखना है। और ये अच्छे से कुक हो जाए इसका भी हमें ध्यान रखना है। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगी तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। और अब हम फ्लेम को लो करेंगे, और लो फ्लेम पे हम इस तरह से इसे चलाते रहेंगे। खोई हमारी अच्छे से कुक हो चुकी है। जैसे हम चावल को पकाते हैं ना, तो उसी तरह हमें इसे पकाना है। अच्छे से कुक होना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम फ्लेम से इसे नीचे उतारेंगे और हल्का ठंडा करेंगे। खोई को हमने ज़्यादा ठंडा नहीं किया है, गर्म ही है। देखिए इसमें से अभी भी स्टीम आ रही है। सिर्फ हमने इसका जो टेम्परेचर हाई था इसको हल्का डाउन कर लिया है। अगर हमने खोई को ठंडा कर लिया, ज़्यादा ठंडा कर लिया, तो फर्मेंटेशन में प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए हमने गरम गरम ही खोई ली है। तो अब हम इसमें बाकी इंग्रेडिएंट ऐड कर लेते हैं। तो इसमें हम ऐड करेंगे बारीक वाला रवा जो हमने यहाँ पर निकाला था, तो वो हम इसमें थोड़ा सा डाल देते हैं। और उसके बाद हम इसमें गाढ़ा दूध ऐड करेंगे। हमने थोड़ा सा दूध भी ऐड किया है, तो मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करना है, और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे फिर से बचा हुआ सारा दूध हम इसमें डाल देते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे सारा बचा हुआ रवा। और अब अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स किया है, तो अब हम चम्मच को साइड में रखेंगे और हाथों से मिक्स कर लेंगे, ताकि इसमें जो अगर लम्स रहेंगे तो ये भी निकल जाएंगे। देखिए इसमें लम्स तो है ही नहीं है, कम ही है, लेकिन अच्छे से ये मिक्स हो जाए। बैटर को हमें ढककर किसी गर्म जगह पे रखना है, जैसे कि कबर्ड हो या फिर बंद ओवन में भी हम रख सकते हैं। इसे हमें 15 घंटे के लिए रखना है, क्योंकि अभी मौसम ठंडा है, मौसम गर्म होता है, तब हम इसे 12 घंटे में फर्मेंट कर सकते हैं, और जब ठंडा होता है तो इसे 15 घंटे लग जाते हैं। ये बैटर को हमारे ओवरनाइट हमने रख दिया था, सुबह हो गई है, और देखिए बैटर हमारा कितना अच्छा फर्मेंट हो गया है और कितना बेहतरीन लग रहा है, राइज हो गया है। मैं आपको बताती हूँ, देखिए अंदर तक कितना अच्छा हो गया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। हमने यहाँ पर 1.25 कप चीनी लिए, यानी कि 1¼ कप चीनी हम इसमें ऐड करेंगे। और अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद हो या फिर कम पसंद हो, तो आप अपने मर्जी के मुताबिक आप चेक करके इसमें चीनी ऐड करना। हमने यहाँ पे 1.25 कप चीनी का इस्तेमाल किया है। तो अब हम इसमें अच्छे से चीनी को मिक्स कर लेते हैं। इसमें मिक्स कर दिया है, और अब हम इसे ऐसे ही रखेंगे 15 मिनट के लिए। चीनी मेल्ट होने का वेट करेंगे। सांदन बनाने के लिए सांदन मेकर लिया है, हम लोग कोकनी में इसे साँचा बोलते हैं। तो साँचे को हमें इस तरह से गर्म करने के लिए गैस के ऊपर रखना है। तो इसमें हमने पानी ऐड किया है, और अब हम इसमें 2 पीस नींबू के भी डाल देते हैं। इससे क्या होगा कि हमारा जो ये बर्तन है अंदर से काला नहीं होगा। तो इसलिए अब हम इसे गर्म होने के लिए रख देते हैं। ये इसका ऊपर की है, देखिए इस तरह से ये जाली की तरह है, स्ट्रेनर होता है उसी तरह है। और अब हम इसे ऊपर से इस तरह से, ये ढक्कन होता है, इसे हम रख देते हैं। ये आपको बर्तन की दुकान में इजीली मिल जाएगा। तो अब हम इसे गर्म होने के लिए हाई फ्लेम पे रख देते हैं। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, और चीनी भी अच्छे से मेल्ट हो गई होगी। तो इस तरह से हम चम्मच से अच्छे से हिलाएंगे, चलाएंगे, और उसके बाद हम इसे मोल्ड में
ट्रांसफ़र करेंगे, पोर करेंगे। हमने यहाँ पे इस तरह से वाटिया ली है, ये मोल्ड होता है और इसमें सांदन बनाए जाते हैं। तो इसे हमें ग्रीस नहीं करना है, ये इजीली निकल जाते हैं। तो इसमें हमें बैटर को पोर करना है, ज़्यादा पोर नहीं करना है। देखिए हमने थोड़ा ही बैटर पोर किया है क्योंकि ये जब हम इसे स्टीम करेंगे तो ये फूल जाता है, इसलिए हमने कम ही बैटर इसमें पोर किया था। इसी तरह हम सारी मोल्ड जो है ये भर लेते हैं, सारी वाटियाँ भर देते हैं। सारे मोल्ड में हमने बैटर को पोर कर लिया है। तो अब हम इस मोल्ड को ट्रांसफ़र करेंगे साँचे के अंदर। में जो हमने पानी ऐड किया था ये अच्छे से गर्म हो चुका है, बॉईल हो चुका है, स्टीम आना स्टार्ट हो गई है। तो इस साँचे में हमें इस तरह से इस मोल्ड को रखना है। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह से हमने वाटिया इसमें डाल दी है। तो अब हम इसे अच्छे से बंद करेंगे और फ्लेम को हमें मीडियम रखना है, हाई नहीं रखना है। मीडियम फ्लेम पे ही हम इसे 5 से 7 मिनट तक ही इसे स्टीम करेंगे। हम इस तरह से इसका ढक्कन खोल लेते हैं। देखिए कितने बेहतरीन से सांदन हमारे रेडी हो चुके हैं। तो अब हम इस मोल्ड को बाहर निकालते हैं। मोल्ड जो वाटी है ये ठंडी हो चुकी है। तो अब हम इसे इस तरह से डीमोल्ड करेंगे सांदन को। देखिए हमने इसमें ऑयल भी नहीं लगाया था और कितने अच्छे से हमारा जो सांदन है ये अच्छे से बनकर तैयार हो गया है। देखिए दोनों तरफ से कितना बेहतरीन बना है। ये देखिए कितना हल्का फुल्का और बेहतरीन सा बना है। इसी तरह हम सारे सांदन बना लेते हैं। सांदन हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं और देखिए कितने बेहतरीन लग रहे हैं, सॉफ्ट बने हैं। जैसे आप इसे तोड़कर मुंह में डालोगे तो ये सांदन मुंह में घुल जाएगा। इतना ये खाने में सॉफ्ट बना है, टेस्टी बना है। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।